पतरस की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 9 और 10 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे वचन कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि मनुष्य का जीवन दुख और सुख दोनों से भी भरा हुआ रहता है। हमारे जीवन में ऐसे कई पल होते हैं जिनमें हम बड़े खुश होते हैं, और ऐसा भी लंबा समय रहता है जिनमें हमें लगातार आंसू बहाना पड़ता है। दुख और सुख साथ ही साथ चलता है, और कितने सारे लोग इन सारी बातों को ऐसा कहते हैं कि ये तो नसीब का खेल है, आपके नसीब में जो भी लिखा है वो आपको मिलते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। किसी के जीवन में सुख ज़्यादा होता है, दुख कम होता है। किसी के जीवन में दुख ज़्यादा होता है, सुख कम होता है। और दुनिया इसे कहती है कि ये सब कुछ जैसा कि आपके नसीब में लिखा गया है वैसा आपको प्राप्त होता है। पर बाइबिल, जीवित परमेश्वर का वचन, इनके बारे में हमें कुछ अलग सिखाता है। बाइबिल हमें ऐसा कहती है, मनुष्य जो कुछ बोता है उसी का फल वो प्राप्त करता है। यानी आपने गेहूं को बोया तो गेहूं पाओगे, चावल को बोया तो चावल पाओगे। आम का पेड़ लगाया तो उससे अमरूद नहीं आएंगे, और अमरूद का पेड़ लगाया तो आम नहीं आएंगे। आम का पेड़ लगाया तो आम ही पाओगे, अमरूद का पेड़ लगाया तो अमरूद पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जिसे दुनिया कहती है कि ये सब नसीब का खेल है, जैसे आपके नसीब में लिखा गया है। लोग और एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, आपके कर्म में जो लिखा गया है वो आपको प्राप्त होता है। पर उसी सच्चाई को बाइबिल ये सिखाती है कि जो तुम बोते हो उसी की कटनी काटते हो। मनुष्य अपने जीवन में जिन बातों को बोता है वही बातें आगे जाकर उसे प्राप्त होती है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बहुत बूढ़े होने के बावजूद भी उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं रहती है और बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं। और ऐसे भी लोगों को देखा है जो अपने जवानी में ही बीमार पड़ते जाते हैं। उम्र कितनी है? 25 साल। क्या हुआ है? किडनी फेल हो गई है। उम्र कितनी है? 30 साल। क्या हो गया है? डायबिटीज हो गया है। ऐसे लोग हैं जो 70 साल के हो गए हैं, उन्हें डायबिटीज का कुछ पता तक नहीं है।
ना उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, ना उनके कानों का सुनाई देना कम हुआ है। 70 साल उम्र हो गई है, तंदुरुस्त है। और यहाँ 20-25 साल के जवान बोल रहे हैं डायबिटीज़ हो गया है, किडनी फेल हो गई है, और कमर में दर्द, ये दर्द, वो दर्द। हालेलुया। इसे अपना नसीब मत मानिएगा। सच्चाई ये है कि मनुष्य जो कुछ बोता है उसी की कटनी काटता है। हम हमारे जीवन में जो भी करते हैं, भले काम करते हैं तो भलाई को प्राप्त करते हैं, बुरे काम करते हैं तो बुराई को प्राप्त करते हैं। इसका साफ मतलब ये है कि हमारा जीवन हमारे हाथ में है कि हमें परमेश्वर से आशीष लेना है या श्रापों को लाना है। हमारे जीवन को परमेश्वर के आशीषों से भर देना है या हमारे जीवन को श्रापों के द्वारा बर्बाद करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया ने परमेश्वर को ऐसे एक रूप में पेश किया है कि वो एक क्रोध करने वाली, गुस्सा करने वाली, बहुत पीड़ा देने वाली भयानक शक्ति है। परमेश्वर, भगवान, खुदा जिसे कहा जाता है, वो ऐसी एक भयानक शक्ति है जो बार बार हमें सताती है, बार बार हमें पीड़ा देती है, बार बार हमें परेशानी में गिरा देती है, और उसी के कारण हमारे जीवन में हमें दुख का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए जब कुछ भी हो जाता है, लोग कहते हैं परमेश्वर की इच्छा, हम क्या करें। कोई बीमारी से मरते जा रहा है, लोग कहते हैं परमेश्वर की इच्छा। किसी की दुर्घटना हो गई, परमेश्वर की इच्छा। सारे बुरे बातों को दुनिया लेबल लगाती है कि ये परमेश्वर की इच्छा है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच्चाई कुछ अलग है। सच्चाई ऐसी है कि परमेश्वर एक क्रोध करने वाली शक्ति नहीं है, वो पीड़ा देने वाली शक्ति नहीं है, वो ताड़ना देने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि वो प्रेम से भरी हुई व्यक्ति है, जो केवल हमारा सृष्टिकर्ता नहीं है बल्कि हमारा सच्चा पिता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम दिमाग से उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर को जानना है, आपको आत्मा से जानना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है वो आत्मा है। वो आत्मा है, तो इस दिमाग से आप उसे कैसे पहचानोगे। पूरे बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर प्रेम है, उसके दिल में करुणा है, तरस है। कई सारे लोग बाइबल के पहले भाग को यानी पुराने नियम को पढ़ते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो तो एक गुस्सा करने वाला परमेश्वर है। पुराने नियम में हम परमेश्वर के प्रेम को भी देखते हैं और परमेश्वर के नाराज़गी को भी देखते हैं कि लोग जब बहुत बुरा बर्ताव करते थे, परमेश्वर उन्हें दंड कैसे देता था। और इसीलिए कितने सारे लोग बाइबल को पढ़ने के बाद और जानने के बाद ये कहते हैं कि पुराने नियम का परमेश्वर तो एक बहुत भयानक परमेश्वर है, जो बार बार पीड़ा देता था, बार बार सताता था। पर पुराने नियम में एक वचन है, परमेश्वर ने खुद कहा हुआ है। ये वचन ऐसा है, उसने कहा, जो मुझसे नफरत करते हैं उनके दूसरे या तीसरे पीढ़ी तक मैं उनको सज़ा देता हूँ, ताड़ना देता हूँ, पर जो मुझसे प्रेम करते हैं उनकी हजारों पीढ़ियाँ मैं आशीषित कर देता हूँ। इस वचन को कितने सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जो मुझसे नफरत करते हैं उनके दूसरे तीसरे पीढ़ी तक मैं उन्हें सज़ा देता हूँ, पर जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनकी हजारों पीढ़ियाँ मैं आशीषित कर देता हूँ। तो देखिए परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है।
परमेश्वर से नफरत करने वाले लोग अपने दूसरे तीसरे पीढ़ी तक दुख उठाते हैं, पर परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों को उनके दूसरे तीसरे पीढ़ी तक नहीं बल्कि हजारों पीढ़ी तक परमेश्वर आशीषित बना देता है। इसलिए बाइबल में पुराने नियम में ही लिखा गया है कि उसका क्रोध और उसका गुस्सा पल भर के लिए रहता है, पर उसका आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। परमेश्वर का क्रोध, उसका गुस्सा पल भर के लिए रहता है। जैसे कि एक माँ गुस्से में आकर बच्चे को जोर से थप्पड़ लगाती है, बाद में उसको गोद में लेकर सोती है। परमेश्वर का क्रोध और गुस्सा पल भर रहता है और उसका प्रसाद, उसका आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। हालेलुया। वो क्रोध करने वाला, पीड़ा देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए हम नए नियम में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र अर्थात प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश जब इंसान बनकर धरती पर आया, उसने परमेश्वर को प्रकट किया कि परमेश्वर कैसा है, उसका मन कैसा है, उसका दिल कैसा है। जब कोढ़ी ने प्रभु से कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है, तब प्रभु ने बिना देरी किए अपना हाथ बढ़ाकर कोढ़ी को छुआ और छूकर प्रभु कहता है, मैं चाहता हूँ शुद्ध हो जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। वो हमें पीड़ा में नहीं डालता है, वो हमें परेशानी में नहीं डालता है, वो हमारे जीवन में सालों साल हमें दुख नहीं देता है, बल्कि ये हमारे काम है और हमारे सारे अधर्म है जिनके कारण हमें बहुत बड़ा दुख उठाना पड़ता है। और आप जानते हैं, हमारे जीवन में जो हम अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा अधर्म हमारे ज़बान के द्वारा होता है। ज़बान हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो बहुत हल्का है और बहुत भयानक है, जिसे हिला हिला कर हम कितनी सारी बुराई करते हैं, जिसे हिला हिला कर हम कितने सारे अधर्म करते हैं, कितने सारे बुरे काम करते हैं, और बाद में जाकर जो हमने बोया है उसी की कटनी हमको काटनी पड़ती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने ऐसी एक औरत को देखा था जो अपनी ज़िंदगी भर हमेशा दूसरों की बुराई करती थी और उसके बारे में लोग भी कहते थे कि एक भयानक औरत है, उसे अपनी आँखों से कुछ भी अच्छा देखा नहीं जाता है, किसी भी खिलाफ वो हमेशा बुराई करती है, हमेशा गलत बोलती है, हमेशा दूसरों की निंदा करती है। और ऐसा हो गया कि अपनी जवानी में ही उसे लकवे की बीमारी हो गई और उसका मुंह टेढ़ा हो गया और ऐसी हालत हो गई कि वो अपनी ज़बान हिला नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, और जो भी बोलने की कोशिश करती थी कोई उसकी बात को समझ नहीं पाते थे। हालेलुया, हालेलुया। अभी जो हमने वचन पढ़ा, ये वचन हमें साफ कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो। किसी ने आपका बुरा किया तो आप उनकी बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो। यदि कोई आपके लिए गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा है या आपको गाली दे रहा है, परमेश्वर का वचन आपको बता रहा है, आप उनकी तरह मत करो, पर आप उनको आशीष दो। कोई आपकी बुराई कर रहा है, आप बुराई ना करें। कोई आपको गाली दे रहा है, आप गाली ना दे, पर आप उनको आशीष देना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप आशीष के वारिस बन जाए, यानी आपका जीवन पूरी तरह से आशीषों से भर जाए। आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन और आपके बाद आपकी सारी पीढ़ियाँ आशीषित हो जाए।
आशीष के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और इसलिए आप बुराई मत करते जाना, किसी के बारे में गलत मत बोलते जाना, किसी को गाली मत देते जाना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा जीवन, हम सबका जीवन आशीषों से भर जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन को देखना चाहता है, जीवन को पाना चाहता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसे अपनी ज़बान को, अपने होठों को बुरी बातों से, छल की बातों से दूर रखना चाहिए। इसका मतलब यह है, हम अपनी ज़बान हिलाकर जो भी बुराई करते हैं या जो भी गलत बोलते हैं, ये हमने हमारे जीवन के लिए और हमारे बच्चों के लिए गलत बीज बोया हुआ है, जंगली बीज बोया है। जब आप गलत बोलते हो, आप खुद के लिए भी और तुम्हारे बच्चों के लिए भी गलत बीज बोया करते हो। ये जंगली बीज जो आपने बोया है वो उगेगा और आपको इसका पूरा फल खाना पड़ेगा। और इसीलिए वचन कहता है, अपनी ज़बान को संभालो, अपने होठों को दूर रखो छल की बातों से, कपट की बातों से, गलत बातों से, बुराई की बातों से। अपनी ज़बान को संभालो, अपने होठों को दूर रखो, क्योंकि यदि आप आशीष दोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपने श्राप को बोया तो आपको श्राप मिल जाएंगे। और हम जानते हैं, हम जब एक बीज बोते हैं तो पेड़ उगने के बाद हमें एक फल नहीं मिलता, बहुत सारा फल मिलता है। आप एक श्राप बोओगे तो बहुत श्राप मिल जाएंगे, पर आप एक आशीष बोओगे तो बहुत आशीष प्राप्त करोगे। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम्हारा जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम अंधकार में थे, इस सच्चाई को जानते नहीं थे, तब हम बुरी बातें करते थे, दूसरों के खिलाफ बोलते थे, बुराई करते थे। पर अभी आप प्रभु यीशु के पास आए हैं, रोशनी में आए हैं, ज्योति में आए हैं, आपने सच्चाई को जान लिया है, तो ये सारी बातों को छोड़ देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ज़बान के कारण अपने जीवन के ऊपर श्राप को खींच लाया है। पर ऐसे लोग जब प्रभु यीशु के पास आते हैं और उन्हें इस बातों का एहसास होता है, तब वे पश्चाताप करते हैं, प्रभु से माफ़ी मांगते हैं, रोते हैं और उसके साथ वादा करते हैं कि आगे जाकर हम अपने ज़बान का ऐसा गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही किसी की बुराई करेंगे। जब वे पश्चाताप करते हैं, प्रभु के पास क्षमा मांगते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो जाता है। और उन्होंने जो गलत पेड़ लगाया था, अधर्म का पेड़, श्राप का पेड़ लगाया था, परमेश्वर उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है और उन्हें आशीषों से भर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो आशीषों का दाता है, आशीषों को देते जाता है, देते जाता है, देते जाता है, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं। वो हमारे अधर्म के कारण या हम जब टेढ़े रास्ते से चलते हैं, थोड़ा समय गुस्सा ज़रूर करता है, पर वो एक अच्छा बाप है जो हमें सुधारना चाहता है। वो ज़िंदगी भर हमें ताड़ना नहीं देता है, ज़िंदगी भर हमें परेशान नहीं करता है, बल्कि वो चाहता है। प्रभु यीशु ने कहा था, मैं उन्हें जीवन देने के लिए और वो बहुतायत से देने के लिए आया हूँ। वो हमें भरपूर जीवन देना चाहता है। वो हमारे जीवन को खुशी से भर देना चाहता है, शांति से भर देना चाहता है। पर बुरी बात यह है कि हम इस सच्चाई को जानते नहीं हैं और कुछ भी होता है तो कहते हैं ये परमेश्वर की इच्छा है और ये हमारे नसीब में लिखा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बातें बोलना बंद कर दो। जब तक आप अंधकार में थे और ऐसी बातें बोल रहे थे, वो अज्ञान का समय था। अभी आप अज्ञान में नहीं है। यदि आपने प्रभु यीशु के क्रूस के संदेश को जान लिया है, उस पर विश्वास किया है, उसे ग्रहण किया है, तो अभी आप अज्ञान में नहीं है। परमेश्वर ने आपको ज्योति में लाया है। आप प्रकाश के बच्चे बन गए हैं। और यदि आप प्रकाश की संतान बन गए हैं, तो अंधकार की बातें करना छोड़ दो कि ये नसीब का खेल है, ये परमेश्वर ही चाहता होगा मेरे साथ ये बुरा होता जाए, वो बुरा होता जाए। हमेशा ध्यान में रखना, परमेश्वर प्रेम है। आप बीमार हो जाओगे तब भी कहो परमेश्वर प्रेम है। आपके जीवन में कोई मुसीबत आती है तब भी कहो परमेश्वर प्रेम है। केवल सफलता के समय या खुशी के समय ही मत कहो परमेश्वर प्रेम है, बल्कि हर समय कहो। आज जब आप यहाँ पर आ गए, आप में से कई लोगों के दिल में खुशी होगी। कई लोग कोई परेशानी को लेकर बड़ा बोझ लेकर आए हैं, पर यहाँ आने के बाद हमने पहले आपको सिखाया परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो। चाहे आपके दिल में बड़ा बोझ हो सकता है, चाहे आप एक बड़ी बीमारी को लेकर यहाँ आए होंगे या एक बड़ी परेशानी या दुख के साथ यहाँ आए होंगे। कोई लोग हैं जो खुश है और कोई लोग हैं जिनके दिल में दुख है, तो भी सबों को हम कहते हैं प्रभु का धन्यवाद करो। हर हालत में हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो प्रेम है। वो हमारा कोई बुरा नहीं करता है और वो नहीं चाहता है किसी का विनाश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में साफ कहा है कि किसी अधर्मी के मरने से मुझे संतोष नहीं होता है। कोई पापी मनुष्य अपने पाप की वजह से विनाश हो जाता है, इससे मुझे खुशी नहीं होती है। प्रभु कहता है जब एक अधर्मी मुड़ता है, यानी अपने पापों से पीछे आता है, पश्चाताप करता है और उसे जीवन प्राप्त हो जाता है, तब मेरे दिल को खुशी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपके जीवन में कोई भी दुख या संकट है, इसे मत कहना कि नसीब का खेल है, और ये भी मत कहना कि ये मुझे परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं इस बीमारी के साथ चलते रहूं या मेरे जीवन में बोझ हमेशा चलता रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी मत भूलो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है, पर परमेश्वर के कामों को हम ही रोक देते हैं। हम हमारी ज़बान का गलत इस्तेमाल करते हैं। कितने बार हम कितनी सारी दूसरों की बुराई करते हैं। हम प्रभु में है, विश्वासी बन गए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, तो भी ज़बान के ऊपर काबू नहीं आता है। ज़बान हिलती जाती है दूसरों की बुराई करने के लिए, ज़बान हिलती जाती है दूसरों की निंदा करने के लिए, दूसरों के दोष निकालने के लिए, और ये जो जंगली बीज हम बोते हैं, उसी की कटनी बाद में हमें काटनी पड़ती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हमारा जीवन शांति, खुशी और आशीषों से भर जाए। प्रभु जब मनुष्य रूप में इज़राइल देश में था और गांव गांव नगर नगर घूम रहा था, कितने सारे दुखी, पीड़ित, परेशान लोग उसके पास आए। एक को भी प्रभु ने ऐसा कहकर नहीं भेजा कि तुम्हारा दुख परमेश्वर का दिया हुआ है तो इसे वैसा ही रहने दो। क्या आपने पढ़ा है बाइबल में ऐसा? क्या एक को भी प्रभु ने ऐसा कहा कि तुम्हारी बीमारी परमेश्वर की दी हुई है तो इसे ऐसे ही रख दो, ये तुम्हारा दुख तुम्हारे नसीब में लिखा था तो मैं कुछ नहीं कर सकता? एक को भी नहीं कहा। हजारों लोग प्रभु के पास आ गए और बाइबल गवाही देती है जितने उसके पास आए सबों को उसने चंगा कर दिया, सबों को उसने छुटकारा दिया, सबों के जीवन के परेशानी को निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। 18 साल जो औरत कुबड़ी थी उसे ठीक करने के बाद प्रभु ने ऐलान किया, इसे शैतान ने 18 साल बांध रखा था।
जो 18 वर्ष से कुबड़ी है, उसे भी प्रभु ने नहीं कहा ये तुम्हारे नसीब में लिखा था या ये परमेश्वर ने तुम्हें दिया हुआ था, ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने हाथ रखकर उसे अच्छा किया, हे नारी तू अपनी बीमारी से मुक्त हो गई। और जैसे प्रभु बोला वो सीधी खड़ी हो गई। और प्रभु कहता है इसे 18 वर्ष शैतान ने बांध कर रखा था। ये मत भूलो, दुनिया में परमेश्वर काम कर रहा है और साथ ही साथ परमेश्वर का और हमारा भी विरोधी शैतान दुनिया में काम कर रहा है। आप जानते हैं शैतान की काम करने की जगह कौन सी है? वो कहाँ पर काम करता है? मनुष्य के दिमाग में काम करता है। जब आप अकेले होते हो ना, वो आपके साथ बहुत बातें करता है। आपके साथ किसी ने क्या किया है, किसी ने क्या किया है, वो आपके दिमाग में आपके साथ बोलते जाता है। मनुष्य का मन, मनुष्य का दिमाग एक ऐसी जगह है जहाँ पर शैतान बहुत काम करते जाता है। और उसी का नतीजा ये होता है कि हमारे अंदर बुरे विचार पैदा होते हैं, हम अपने ज़बान से बुरी बातें दूसरों के लिए बोल देते हैं और शैतान का काम बड़ा आसान बन जाता है कि वो हमारे ज़िंदगी में आकर हमें बर्बाद करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है आशीष दो, अपनी ज़बान को हिलाओ भलाई के लिए, अपनी ज़बान को हिलाओ परमेश्वर की बातें बोलने के लिए, अपनी ज़बान को हिलाओ अच्छी बातें बोलने के लिए। यदि कोई आपको गाली दे रहा है और आप भी उनको गाली दे रहे हैं तो उनमें और आप में फ़र्क क्या है? यदि कोई आपकी बुराई कर रहा है और आप भी उनकी बुराई करने का सोच रहे हैं तो उनमें और आप में फ़र्क क्या है? परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है और वो चाहता है कि आपका जीवन शांति और खुशी से भर जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत प्रार्थना करो, क्योंकि हम अपनी ताकत से ये नहीं कर सकते हैं। कोई हमें सता रहे हैं तो हम अपनी ताकत से उसे आशीष नहीं दे सकते हैं। पर यदि परमेश्वर की ताकत हमारी आत्मा में काम कर रही है, यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है, तो हम बड़ी आसानी से हमें सताने वालों को भी आशीर्वाद दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत प्रार्थना करो, बहुत वचनों को पढ़ो, परमेश्वर की बातों को अंदर ले लो। उससे क्या हो जाएगा? अंदर की बुराई निकल जाएगी, आपके अंदर भलाई पैदा होती जाएगी। और शैतान ने आपको कितने भी फंसाने की कोशिश की तो भी आपकी ज़बान से गलत बातें नहीं निकलेगी। आप अच्छी बातें बोलोगे, भलाई की बातें बोलोगे, आशीर्वाद दोगे, दूसरों को आशीष दिया करोगे और इसका नतीजा ये हो जाएगा तुम्हारा जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाएगा। जो आशीष तुमने दूसरों को दिया है वो तुमने खुद के लिए बोया है और खुद के बच्चों के लिए बोया है। जो श्राप तुमने दूसरों को दिया है वो श्राप तुमने खुद के लिए बोया है और खुद के बच्चों के लिए बोया है। तो अभी हमारे ऊपर निर्भर है हमें क्या बोना है, आशीर्वाद बोना है या श्राप को बोना है, भलाई को बोना है या बुराई को बोना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है बुराई के बदले किसी की बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए।
यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए। पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।